महीना होया था जी शादी ने, तभी मांग शुरू कर दी थी उन्हें दहेज की। के लेकर आई है तेरे पियर, या तो के लेकर आई, के दिया तेरे बाप ने, दहेज की मांगे कर रही थी वो बार बार जी। अंडरग्राउंड मतलब जैसे अंडर पर्स में उसके कीड़ी लगी हुई थी, जैसे हमने सारा नु झाड़ के देखी तो उन्हें झूठ बोला, उसका मारे हुए हमने निशान भी मिले हैं जी, उसका दांत भी तोड़ा गया है जी, गले पे भी चक्कू ये का तो निशान। पुलिस प्रशासन की गलत बात है ना। अगर ये किसी मंत्री की बेटी होती, कोई उच्च अधिकारी की बेटी, तो कैसा ही करते जी। देखा जी वो बेड पे लुटा रखी थी जी, उसके कपड़े भी चेंज कर रखे थे, जिन कपड़ों में मारी है वह कपड़े हमने कैसे नहीं। पता लगा कि कपड़े चेंज हुए हैं? हमने पता चल गया जी, ये कपड़े वाला गला आगे था, आगे वाला पीछे था, तो जल्द जी सरकार से उन दोषियों को कड़ी तक कड़ी सजा दी जाए, आगे आने वाली साक्षी के साथ कोई ऐसा ना करेगा जी, ऐसी गलती कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक व पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी हुई खबरें आप देखते रहते हैं। मैं दिनेश कुमार में फिलहाल मौजूद हूं। मैं मलके के गांव में, यहाँ पे जो है एक ऐसा मामला सामने आया है कि यहाँ की एक बेटी, एक बहन जिसका नाम साक्षी बताया गया है, इसार में उसकी शादी हुई थी 4 महीने पहले 26 मई को, और अभी जो है पूरे 4 महीने बाद 26 तारीख को, जो अभी पिछली जो 26 तारीख गई है, पूरे 4 महीने उसकी शादी को हुए थे। उसी दिन जो है वहाँ से खबर आती है कि साक्षी जो है हमारे बीच में नहीं रही। ये ससुराल पक्ष के लोगों ने फ़ोन पे जो है मायके पक्ष के लोगों को इस बारे में सूचना दी। फिलहाल हम उस साक्षी के मायके में हम मौजूद हैं। उनकी माताजी हैं, उनकी बहन हैं और उनकी भाभी, दोनों भाभी हो ना, उनकी दोनों भाभियां जो हैं हमारे साथ हरियाणा 1008 पर जुड़ी हैं। एक बार इनसे हम जानेंगे। पहली वीडियो आपने देखी थी जिसमें साक्षी के ताऊ के लड़के ने जो है पूरे मामले से अवगत भी करवाया था, लेकिन जो महिलाएं जो होती हैं घर में, उनको कई बार इन तरह की बातों का, महिलाओं के आपस में कोई फ़ोन पर इनकी बात हुई, इनको कोई अंदरूनी कोई और भी बात बताई हो, इसलिए जो है हम इनको हरियाणा 1008 पर लेकर आए हैं। राम राम जी। राम राम जी। नाम क्या आपका? रेनू जी। रेनू, आप साक्षी की भाभी हो? हाँ जी, भाभी हैं। अच्छा, क्या कुछ मामला हुआ है? शादी जो है 4 महीने पहले ही शादी हुई थी, और उसके तुरंत बाद इतनी जल्दी जो है इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो आप लोगों को कितना इस बारे में जानकारी है? पहले फ़ोन पे साक्षी से बात हुई है, कुछ उन्होंने बताया हो आपसे, क्या कुछ रहा है? एक बार मैं प्रॉपर जानना चाहूँगा। साक्षी से जी वो बार बार दहेज की मांगी कर रही थी। साक्षी हमेशा हमें बताती थी कि ये दहेज मांग रही है, सासू मांग रही है, ननद भी मांग रही है, या चीज़ लेका, कभी बाइक का, कभी फ्रिज का, ये चीज़ें वो मांगती रहती। हमने नु कही थी तू घर बसा ले, हम सारी चीज़ तने देवांगे, जब तेरा बच्चा होगा ना उस टाइम पर पीढ़िए में दे देंगे, और तू अपना घर बसा ले। वो उनके दबाव में हमेशा रही है कि उन्हें बार बार बताइए दहेज मांग रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे थे जी वो बार बार। शादी के कितने दिन बाद उन्होंने इस तरह की जो है मांगे जो शुरू कर दी थी? 1 महीना होया था जी शादी ने, तभी मांग शुरू कर दी थी उन्हें दहेज की। के लेकर आई है तेरे पियर, या तो के लेकर आई, के दिया तेरे बाप ने, दहेज की मांगे कर रहे थे वो बार बार जी। अच्छा। हाँ जी, दहेज मांग रहे थे कि या चीज लेकर, उस पर दबाव बने रहा था जी। दबाव के कारण ही उसने फांसी खवा दी जी उन्हें, और नु कहा कि अपना आप खाइए, उसने अपना आप फांसी नहीं खाई जी। उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच की थी जी, और जो बेड था और वो पंखे की ऊंचाई थी जी वो 4.5 फुट है, उस पर फांसी खा नहीं सकती। साक्षी लंबी पड़े थी जी उस जगह तक। उन्हें झूठ बोला, उसके मारे हुए हमने निशान भी मिले हैं जी, उसका दांत भी तोड़ा गया है जी, गले पे भी चक्कू का निशान है, और गर्दन पे भी था जी, और कमर पे भी, हर एक जगह हमने उसके लील पड़े हुए मिले हैं। उसके मारे गए थे जी, उसके मुंह में भी कुछ जहर वगैरह कुछ डाला गया है जी। यह चीज़ हमने पता नहीं चली क्या डाल रखा था। बदबू आ रही थी उसके चेहरे मुंह से, बिल्कुल गंदी बदबू आ रही थी जी। उल्टी आ रही थी जी, वो 3 बजे तक भी उल्टी ऐसे ही आ रही थी, जैसे हम गए थे ना चादर पर पूरी पर उल्टी गिरी हुई थी जी, उल्टी गिर रखी थी उन्हें। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों से जैसे इस तरह का जो ये घटना जो घटी है 26 तारीख को, उससे पहले क्या फ़ोन पे 1-2 दिन पहले या पहले दिन कोई साक्षी ने कोई ऐसी बात आप लोगों को बताई हो, जो मतलब भाई मार पिटाई वाली बात हो, या और कुछ घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसा मामला सामने आया कुछ ऐसा? जी वो बात तो बताना चाहती थी, बात को तो पता था, लेकिन वह साथ में थी, वह बता नहीं पाई। वे उसके साथ बैठे रहते थे घर वाले। कितने दिन पहले बात हुई है? कब हुई? पहले दिन बताना चाहे थी जी। वह जिस दिन घटना घटी है उससे पहले दिन, कब, किस टाइम को? हाँ जी, वो 25 तारीख को बताना। किस टाइम को? 5 बजे के आसपास जी। उसने बताने की कोशिश करी है, फिर बात उसने बताया कि संदीप मेरे साथ बैठा है। उसने बात वो बताई नहीं, लेकिन यह बात बताई थी कि इनकी पूरी दाल काली है, यह चीज़ बताई थी। वह बताना चाहती लेकिन बता नहीं पाई जी, वो साथ में थी उसकी। क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे फ़ोन पे? आपसे बात हुई या किससे हुई? पापा से बात हुई है जी बाद में। तो
उसने बाद में पापा से बात कही थी कि कल पापा आ जाना। पापा ने नु कही थी ठीक है मैं कल आ जाऊंगा सुबह। कल पापा पूछने था पहले ही उन्हें उसका गला दबा दिया जी। क्यों बुलाना चाहती थी, क्या कोई झगड़ा वगैरह हुआ था वहाँ पे? ये तो कोई बात नहीं बताई जी, वो बताना चाहती थी लेकिन उन्हें बताने नहीं दी। वे साथ में मौजूद थे ना, उसके या कही थी कि यह दाल काली है, इनकी पूरी ये दाल काली है। मतलब उस दिन शाम को जो है ये बातें हुई? हाँ जी, शाम ने बात और हुई है। रात को घटना घटी फिर ये? रात को घटी है जी, ये 11 बजे से और 3 बजे से पहले पहले। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों को जो है किस टाइम बताया गया फिर? हमारे पास तो जी 3 बजे फोन आया था। जो बड़ी ननद है उसके बटेव का फोन आया, उसने बताई है। उन आदमियों में तो जी किससे का फोन नहीं आया था, उन्हें कुछ नहीं बताई थी ना हमारे फोन उठाए। उसने क्या कहा, जिसने भी फोन किया उसने क्या कहा? उसने ये कहा था जी साक्षी ने फांसी लगा ली है, आप आ जाओ। अच्छा अच्छा। पापा के पास फोन आया था जी, यही बात कही थी। उसके बाद जी उसने भी फोन नहीं उठाया। हमने बार बार फोन करे, उन्हें साक्षी का फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था और फोन नहीं उठा रहे थे। हमने जाने के बाद भी पूछा फोन क्यों नहीं उठाया, बोले रेंज नहीं थी। हमने पूछा रोज रेंज रहे थी, आज रेंज क्यों नहीं आई है, तो यह बात बता दो आप। नु बोले अकना हमने न रेंज को ना थी, फोन ना मिले थे, बस हमारे हाथ पाँव फूल गए थे, हम फोन नहीं कर पाई। यह बात कही है जी उसने। उन्हें फोन किसी ने नहीं उठाया, हमारे तो कोई बात नहीं करी जी उन्हें। अच्छा, आप फिर साथ में गए थे? आप थे साथ में? गए थे जी साथ में। क्या कुछ देखा वहाँ पे मौके पे जाने के बाद, क्या कुछ लगा? पे जाने के बाद देखा जी वो बेड पे लुटा रखी थी जी, उसके कपड़े भी चेंज कर रखे थे। जिन कपड़ों में मारी है वह कपड़े हमने नहीं मिले जी, दूसरे कपड़े चेंज कर रहे थे। उसके ऊपर के कीड़ी भी चल रही थी जी, हमने देखी थी बहुत सारी कीड़ी चल आप लोगों को ये कैसे पता लगा कि कपड़े चेंज हुए हैं? हमने पता चल गया जी ये कपड़े चेंज, क्योंकि अगर मार पिटाई हुई है, खून निकला है जी। यार टी शर्ट का ना, जैसे नाइट टी शर्ट ही नहीं डालते, पीछे वाला गला आगे था, आगे वाला पीछे था, तो जल्दबाजी में डाली हुई थी। कपड़े उल्टे सीधे। अच्छा। हाँ जी। और है ना, जैसे मतलब वो लेटी हुई थी ना बेड पे, पूरी नहीं लेटा रखी थी, इतनी तो नीचे पड़ी थी और उसका धड़ धड़ सिर्फ बेड के ऊपर था। और कीड़ी अगर वो बेड पे पहले मारी होती तो बेड के ऊपर भी कोई तो कीड़ी होती। वो ना अंडरग्राउंड मतलब जैसे अंडर पर्स में उसके कीड़ी लगी हुई थी, जैसे हमने सारा नु झाड़ के देखी तो। अच्छा, और शरीर पे कोई जो निशान वगैरह, आपने चोट वगैरह का कुछ देखा हो? किस तरह, क्या कुछ था? ज्यादा थे यहाँ पर। इस ये तो इतनी गर्दन कटी हुई थी जी, इस साइड की ये गर्दन थी वहाँ, और इस साइड पे खो पे उसके खून निकले हुए थे, उसमें कीड़ियाँ निकल रही थी। गर्दन कटी हुई थी मतलब कैसे, किस तरह से? जैसे तेज धार से कि उस चीज से कट नहीं जाती, ऐसी थी जी, इतनी गर्दन कटी हुई थी साइड से? हाँ जी, इतनी थी। और यहाँ से उसका खोआ पे खून निकले हुए थे। और इस पर जैसे पेट पे हमने नू वो मुद्दी करी नहीं, जैसे कमर पर पूरी पर निशान थे जी, देखी भी नहीं जाती, इतनी सातड़ा पे थी जी कती उसका। हमने खुद देखी है उसका लवर वगैरह उठा के। अच्छा अच्छा। मार पिटाई किस तरह के निशान लग रहे थे, डंडों के या कुछ और? डंडे के नहीं थे, जैसे वो यहाँ पे थी ना, वो भी ऐसे लग रही थी जैसे बेल्ट की कील नहीं चल जाती यहाँ पे, वो कील के नू जगह जगह ऐसे हो रहे थे उसका। मतलब आप लोगों के मुताबिक बेल्ट से मारा गया? से मारा गया जी, बिल्कुल। क्योंकि बेल्ट के जैसे इतनी पट्टी से हो जाती है, ऐसे निशान थे। अच्छा, संदीप जो उसके जो हस्बैंड है, उसका व्यवहार कैसा लग रहा था आपको? 4 महीने हो गए थे, घर में आना जाना भी होया होगा, किस तरह का व्यवहार लग रहा था उनका? वो तो जी बोलता ही कम था, जैसे गुन्ना बंदा चाहे हम कुछ भी कर लेते, मतलब बोलता ही नहीं था ऐसा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो यहाँ पाया तब भी उस साक्षी ने बोला था, मम्मी ये तो बहुत परेशान करने लग गए हैं, कि वो आते ही जब भी उसने मारती बताया, ये तो भाभी न्यू करा, फिर वो बोलना ही ना करता, चाहे हम कुछ भी कह लेते हैं। अच्छा, जैसे साक्षी ने, जैसे आप भाभी हो, ननंद भाभी हैं, आपस में जो है सारी बातें जो है कर लेती हैं आपस में, तो मतलब साक्षी ने पहले कभी जो बताया हो इस तरह का कि भाई पहले भी कोई मार पिटाई की गई हो, कोई इस तरह की कोई बात संदीप के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा? मार पिटाई का नाम तो नहीं लिया, पर ये कहा था झगड़ा 24 घंटे चलता रहे। अच्छा, झगड़ा चलता रहे? 24 घंटे चलता रहा। और ये तो संदीप ने पुलिस के सामने भी कबूल कराया हमारे श्यामी, कि जब वो पुलिस ये उठाने आए तो उनने पूछी भी कैसे मरी, उन्होंने बोला मैंने तो हाथ पकड़े थे। उनने कहा हाथ पकड़ने से वो मर जाता है क्या बंदा, हम तेरे हाथ पकड़ा तू मर जाएगा क्या? उसने इतना कबूल करा कि हमारा झगड़ा होया था। अच्छा, उसकी सास ने ये कबूल कराया था कि मैं तो छुटान गई थी, मेरे लात मारी। एक तरफ से वो कह रहे कि फांसी खाई है, एक तरफ से तो उसका लात कैसे मारी उसने? इसका मतलब तो सीधी बात है जी, उनका झगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो है बहन जो है हमारे साथ मौजूद है। बड़ी हो या छोटी हो आप? बड़ी बहन जो है, नाम क्या? अनीता जी। अनीता। आपकी शादी कहाँ पे हो रखी है? उम्रवासी उसके साथ हुई थी जी। अच्छा अच्छा, दोनों बहनों की एक ही दिन शादी हुई थी, इनकी अलग दूसरे गांव में हुई थी।
अच्छा, परिवार कैसा है बहन जी? मेरा तो बढ़िया है जी। बढ़िया है, चलो आपकी किस्मत अच्छी है। लेकिन जो बहन के साथ जो है ऐसा जो हुआ है, क्या अपील करना चाहेंगे एक बहन होने के नाते प्रशासन से? किस तरह के मतलब अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो जो है प्रशासन से क्या अपील करते हैं, किस तरह की सज़ा की मांग करते हैं, और साक्षी को जो न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? फांसी की सजा होनी चाहिए जी। हम हर आदमी ने फांसी होनी चाहिए। उन्हें एक बंदा भी हमने जिंदा नहीं दिखना चाहिए जी। अच्छा, आप की जो है एक साथ जो है एक ही दिन शादी हुई थी, आपकी अलग गांव में हुई थी, उसकी वहाँ पे हुई थी, तो दोनों बहनों की बाद में बातचीत भी होती होंगी। आपसे क्या कुछ बताती थी साक्षी? किस तरह का परिवार जो है, आप कह रहे हो कि मुझे जो है परिवार अच्छा मिला है, लेकिन साक्षी क्या कुछ कहती थी इस बारे में? सारे गणे निकम्मे हैं, सारे निकम्मे हैं। दहेज की मांग कर रहे हैं। उसकी ननन तो नुकंदी बुलेट नहीं लाई, डबल डोज का फ्रिज नहीं लाई, और जो छोटे वाली ना नुकंदी मेरी पायल नहीं लाई, मैंने पजेब चाहिए। हम मेरे पिताजी की जितनी गुंजाइश थी जी उस तो फालतू दिया जी। और जो कुछ भी उन्होंने कोई काम न और चाहिए तो मेरा पापा ने बोला अगर पीढ़िया में दे दूंगा भाई। उन्हें पीढ़िया का इंतजार नहीं किया, उससे पहले उन दोनों जना को ख़त्म कर दिया जी। उसके पेट में बच्चा भी था, वो भी उनके वंश बेल भी उन्हें खुद तक ख़त्म कर दी जी। अच्छा, प्रेग्नेंट थी साक्षी? हाँ जी, प्रेग्नेंट थी जी, 2.5 महीने से प्रेग्नेंट थी वो। और इतनी फिर भी वो इतनी प्रताड़ित थी, वो मरने से 2 दिन पहले SR से दवाई लेके आई थी। दवाई लेके आई हुआ शाम 8 बजे, सुबह जैसे खाली पेट जाते हैं डॉक्टर चेक करता है, उसने कहा कि आंधे, उसने कॉल करी कि मैं भाई हूँ, मक्का खाना खा लिया? बोला ना अभी आई हूँ। तो फिर मक्का खाना तो खा लिया? बोला बनाऊंगी जब तक खाऊंगी। तो उसने ये समझो 8 बजे से लेकर उस बंदा ने ये भी नहीं कि तू थोड़ा जूस से प्या दे रहे तेरा और कुछ ना तो खुद के लिए बच्चे के लिए पिला दे। मतलब वो इतने काटर बंदे हैं। साक्षी की माताजी जो है हमारे साथ है मौजूद हैं। ज़्यादा सवाल जवाब जो है इनसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि एक माँ है, जिस माँ ने जो है अपनी बेटी की 4 महीने पहले जो है उसके हाथ पीड़े किए हों और 4 महीने बाद ही जो है इस तरह की खबर जो है उनके कानों में पड़ती है, तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है हम और आप भली भांति समझ सकते हैं। सिर्फ एक ही बात मैं इनसे कहूँगा, माताजी राम राम, क्या अपील करना चाहते हैं साक्षी को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से? उन्हें सजा मिलनी चाहिए बेटा। मेरी बेटी तो जालू है, मरने चाहिए और मैंने कुछ नहीं जानता, सारे बेहतर होने चाहिए। भाई ज़्यादा जो है हम इनसे सवाल जवाब हम नहीं करेंगे। एक बार जो है लास्ट में जो जी कुछ कर ही नहीं रहा जी। 26 तारीख की डेथ के बाद भी इतनी बेरहमी से मारी गई, यहाँ तक उनके गांव के किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा हम जा रहे थे जब भाई ये अपने आप से मरी है। सब ने देखी, बिल्कुल एक एक बंदे ने देखी है उनके आने के बाद, जब भी किसी ने ये नहीं कहा भी अपने आप मरी है। तो फिर भी आज तक वो उठाए नहीं गए। सिर्फ एक ही बंदा है, सिर्फ उसके हस्बैंड है, और उसके हस्बैंड ने खुद नाम लिया है, हमारे स्वामी भी लिया है कि 4 बंदा ने मारी हमने, तब भी नहीं उठा रहे। तो ये तो पुलिस प्रशासन की गलत बात है ना। अगर ये किसी मंत्री की बेटी होती, कोई उच्च अधिकारी की बेटी, तो कैसा ही करते जी ये, क्योंकि ये एक आम साधारण बंदा था, इसलिए इसने ऐसा करे हमारे साथ। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? यही है जी, जैसे उसने हमारी साक्षी को मारा इसी तरह तड़पा के ही मारा जाए, ताकि पता तो चले, आगे आने वाली हर साक्षी को ये पता चले कि इस तरह बेटियां डेली मारी जा रही हैं। अच्छा, एक जो है संदीप इसमें अरेस्ट बताया गया है, आपके परिवार के सदस्यों ने ही हमें जो है जानकारी दी है कि अरेस्ट जो है संदीप कर लिया गया है, उसी दिन उसको अरेस्ट कर लिया गया था। बाकी जो 27 तारीख को अरेस्ट किया गया उसको, अगले दिन? हाँ जी, अगले दिन। चलो वो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन बाकी जो 3 सदस्य और हैं, FIR में जो 4 लोगों के जो नाम लिखवाए गए हैं, उनको जो है फरार जो बताया जा रहा है, उनके लिए जो है जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सके, तो प्रशासन से क्या कुछ अपील करना चाहिए? यही है जी, उनको भी इसी तरह तड़पाया जाए, पता तो उन्हीं को चलेगा, क्योंकि ज्यादातर उनका भी तो हाथ है तो वो भी बराबर की दोषी ना, तो उनको भी ऐसी सजा मिले जी जैसी मारी न मिली है। क्योंकि अगर हम हालत अपनी की खुद की देखा थे ना तो देखी नहीं जाती जी, ऐसी हालत थी जी। क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है जी सरकार से, उन दोषियों को कड़ी तकड़ी सजा दी जाए। आगे आने वाली साक्षी के साथ कोई ऐसा ना करेगा जी, ऐसी गलती कोई ना करे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जी सरकार में ये हथियारे और बढ़ते रहेंगे, ऐसे घूमते रहेंगे जी, इनके भी हाथ पैर खुले हो जाएंगे कि मार दो, कोई सजा नहीं दे रहा, कानून कुछ भी सजा नहीं दे रहा जी। ये पकड़े जाने चाहिए जी, हमारी यही अपील है। इन तकड़ी तकड़ी सजा देनी चाहिए जी। सरकार की चोरी है जी, अब तक सजा नहीं दी है, तो इसका मतलब तो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कानून जी फिर बंदा अपने हाथ में लेना चाहेगा जी, जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो जी। हमारी यही अपील है कि साक्षी को
न्याय दो जी। तो वही मामला जो है पूरा आपने देख लिया है कि किस तरह से एक बहन की जो 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, ससुराल में जो है बार बार दहेज की मांग की जा रही थी, और उसके बाद जो है उसको मायके वालों के मुताबिक, जो मायके वालों ने जिस तरह से जो बताया है कि उसको मौत के घाट उतार दिया, और इसमें जो है उसका पति है संदीप, जिसका नाम बताया गया है, वो प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। इस मामले में कोई और भी अगर कड़ी अगर निकल के सामने आती है, वो भी हम हरियाणा एक ज़राट आपके सामने ज़रूर लेकर आवांगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ हैं। हरियाणा एक ज़राट के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।